आज का हमारा टॉपिक है ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनाइड ग्रुप, एबिलियन ग्रुप। ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। इनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करें तो हम ग्रुप कहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करें तो सेमी ग्रुप, और कौन सी प्रॉपर्टीज़ मोनाइड्स ग्रुप और एबिलियन ग्रुप के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले है ग्रुपाइड। ग्रुपाइड क्या होता है? गिवन सेट इज़ क्लोज्ड इज़ इन क्लियर प्रॉपर्टी। कि अगर हमारे पास जो गिवन सेट है, ठीक है, वो अगर क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे इस बात पर फोकस करना है कि जो हमें सेट गिवन होगा वो क्लोज होना चाहिए अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी इन क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड अप करें या दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करवाएं तो वो जो जवाब आना चाहिए वो उसी सेट में से बिलोंग करना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एस सेट हमारे पास गिवन है -1 0 1, ठीक है। ये हमारे पास एक सेट गिवन है, हमने ये देखना है कि ये ग्रुपाइड है या नहीं है। इसे हम कैसे देखेंगे? ग्रुपाइड चेक करने के लिए हम देखते हैं कि क्लियर प्रॉपर्टी अगर क्लोज है अंडर एडिशन भी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, तब हम कहेंगे कि ये सेट ग्रुपाइड है। तो सबसे पहले हम अंडर एडिशन देखते हैं, इनमें से कोई भी वैल्यूज़ लेके ऐड करें, जवाब जो है इसी सेट में से आए तो हम कहेंगे कि सेट कोई बिलोंग करता है, ठीक है। ये होल्ड कर गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा? -1 को हमने जब 0 से मल्टीप्लाई करवाया 0 जवाब आया, 0 भी सेट के अंदर मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ये जो सेट हमारे पास गिवन है एस, ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये ग्रुपाइड है। उसके बाद नेक्स्ट होता है सेमी ग्रुप। ग्रुपाइड के अंदर एक ही चीज़ होती है, वो होती है क्लियर प्रॉपर्टी, और सेमी ग्रुप के अंदर क्लियर से आगे एक और आ जाती है, उसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये जी सेमी ग्रुप द गिवन सेट इज़ क्लोज्ड इन क्लियर एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। के जो हमें गिवन सेट होगा, ठीक है, वो क्लोज होना चाहिए, क्लियर प्रॉपर्टी भी होल्ड करे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। तो एग्जांपल मैं वही लेता हूँ, ठीक है, कि एस सेट जो है हमारे पास वो गिवन है -1 0 1, अंडर एडिशन यहाँ पे चेक कर लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन इस साइड पे। क्लियर प्रॉपर्टी को हमने देखा, वो तो होल्ड करती रही, हमने लिख दिया। उसके बाद एसोसिएटिव क्या होती है कि हम यहाँ पे 3 वैल्यूज़ लेते हैं, ए बी सी, कोई भी 3 वैल्यूज़ लेंगे उस सेट में से। अगर 2 वैल्यूज़ का सेट है तो हम दूसरी वैल्यूज़ को रिपीट कर लेंगे। जैसे अब अगर मैं लेट कर लेता कि मेरे पास जो सेट है वो सिर्फ -1 और 0 का ही है, ठीक है। तो मैंने क्या करना था, -1 तीसरा वेरिएबल जो था वो तीसरा नंबर लेना था, मैंने इसी को रिपीट कर लेता, 0 को रिपीट कर लेता या -1 को रिपीट 2 दफ़ा लिख लेता, ठीक है। तो क्या बन गया? -1 + 0 इंटू +1, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा? -1, ये बाहर चल जाएगा, ब्रैकेट इधर आ जाएगी, ठीक। जवाब देखा दोनों साइड पे इक्वल है, और जो दोनों साइड पे जवाब तो इक्वल आ गया, एसोसिएटिव होल्ड कर रही है, लेकिन जो जवाब आया वो भी सेट में से बिलोंग करता है या नहीं करता? तो सेट में से बिलोंग कर रहा है, तो हमने कहा कि अंडर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव होल्ड करती है। और अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें तो क्या बनेगा? -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बाहर 1 है, यहाँ पे क्या जवाब आ गया? 0 ही आ गया, जो कि सेट से बिलोंग करता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास सेट है ये क्या है? सेमी ग्रुप है, ठीक है। सेमी ग्रुप की भी है क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करवा रहा है और क्लियर प्रॉपर्टी भी होल्ड करवा रहा है, अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, ठीक। तो ये दो चीज़ें हो गई, ग्रुपाइड और सेमी ग्रुप। ग्रुपाइड के अंदर क्या था कि सिर्फ क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, और सेमी ग्रुप के अंदर एक और ऐड हो जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद सेमी ग्रुप के बाद नेक्स्ट है मोनाइड। मोनाइड हरी द गिवन सेट इज़ क्लोज्ड इज़ इन क्लियर एंड एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। वो कहता है कि मोनाइड जो है वो हमारे पास जो गिवन सेट होगा वो क्लोज होना चाहिए, वो जो गिवन सेट हो वो क्लियर प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, और एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर ये 3 प्रॉपर्टीज़ मोनाइड सेट होल्ड करते तो हम उससे क्या कहेंगे? मोनाइड कहेंगे। अब एग्जांपल जो है वो मैं पीछे जो हमने पहले की है ग्रुपाइड और सेमी ग्रुप की, वही देखते हैं कि एस सेट हमारे पास था -1 और 0 और 1, ठीक है। अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा कि क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती थी इस सेट के लिए, एसोसिएटिव भी हमने देखा सेमी ग्रुप में, वहाँ पे भी अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। अब हमने जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मोनाइड के अंदर ऐड हुई है वो कौन सी है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगा के चेक करना है कि ये सेट जो है वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। अगर तो प्रॉपर्टी आइडेंटिटी भी होल्ड करेगा तब हम कहेंगे कि ये जो गिवन सेट है ये मोनाइड भी है। सेमी ग्रुप के अलावा ये मोनाइड भी है, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं कि ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है या नहीं।
तो एसोसिएटिव तो हमने बता दिया कि पीछे होल्ड करता है। उसके बाद आइडेंटिटी क्या बनेगी कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है कि किसी भी चीज़ के अंदर हम उसको ऐड करें तो उस पर इफेक्ट ना पड़े। तो हमने इसके अंदर ज़ीरो को ऐड किया तो क्या आ गया, -1 आ गया। -1 जो है वो सेट से बिलोंग कर रहा है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये भी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो हम कहेंगे कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी जो है वो अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों होल्ड करती हैं। तो हम कहेंगे कि ये सेट जो है वो मोनाइड भी है। अब उसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप के अंदर जिस तरह हमने पहले देखा, ग्रुपाइड के अंदर एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। सेमी ग्रुप के अंदर 2 प्रॉपर्टी हो गई, मोनाइड के अंदर 3, और ग्रुप के अंदर अब चौथी कौन सी ऐड होगी, इनवर्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। द गिवन सेट इज़ क्लोज इन क्लियर एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है कोई सेट तो हम उसे क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। वो 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, पहली क्लियर है, दूसरी एसोसिएटिव है, तीसरी आइडेंटिटी और चौथी इनवर्स प्रॉपर्टी है। तो एस सेट हमारे पास गिवन है, वही एग्जांपल हम ले लेते हैं -1 0 1। यहाँ पे हमने कह दिया कि क्लियर एसोसिएटिव और आइडेंटिटी होल्ड करता है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा। अब हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो ऐड हुई है वो इनवर्स प्रॉपर्टी ऐड हुई है, तो हम इसको चेक करते हैं। अगर ये भी होल्ड करेगी तो हमसे कहेंगे ये जो सेट गिवन था ये ग्रुप भी है, ठीक है। तो इनवर्स क्या होता है, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन है, जैसे +1 अगर गिवन है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। अगर -2 गिवन है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +2 होगा। अगर 3 गिवन है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा -3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या था, -1 था, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या बनेगा, +1। ऐड किया, 0 आ गया। 0 जो है वो सेट से बिलोंग कर रहा है। और इसी तरह जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, -1 था, 1/-1 -1 से कट गया, जवाब 1 आ गया। 1 जो है वो सेट से है, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास गिवन सेट है ये इन्वर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। तो हम इसको ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनाइड कहने के अलावा हम इसे इसके साथ साथ ग्रुप भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 4 प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप क्या होता है, द गिवन सेट इज़ क्लोज्ड इन क्लियर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एबिलियन ग्रुप के अंदर 4 प्रॉपर्टी ग्रुप वाली, और उसके बाद एक और नई ऐड हुई है, वो कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। कि अगर कोई हमारे पास गिवन सेट हो वो इन 5 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है तो हम कहेंगे कि वो जो सेट है वो क्या है, एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। कौन कौन सी 5 प्रॉपर्टी हैं, क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल हमारे पास सेट गिवन है -1 0 1। ये हमें पता है, ग्रुप के लिए हमने चेक किया था कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्लियर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये होल्ड करती हैं। अब हमने नेक्स्ट कौन सी चेक करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेट होल्ड करता है तो हम कहेंगे कि ये सेट जो है ये एबिलियन ग्रुप है। तो ये क्या बनेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये होता है कि a + b = b + a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है, कि a + b = b + a। और मल्टीप्लिकेशन में क्या बनेगी, ab = ba, ठीक है। अगर ये चीज़ होल्ड कर जाए तो हम कहेंगे कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो क्या बनेगा, -1 + 0 और 0 -1, जवाब -1 आ गया, सेट से बिलोंग कर रहा है। और मल्टीप्लिकेशन में -1 × 1 = 1 × -1, तो जवाब -1 आ गया, ये भी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेट होल्ड करता है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, ये जो गिवन सेट था हमारे पास -1 0 1 का, ये क्या है, ये एक एबिलियन ग्रुप भी है, मोनाइड भी है, सेमी ग्रुप भी है और ग्रुपाइड भी है, ठीक है। तो अगर हमारे पास हमने देखा कि कोई सेट ये 5 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करे तो एबिलियन ग्रुप कहलाएगा, और 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करे, ग्रुप 3 करे तो मोनाइड, 2 करे तो सेमी ग्रुप और 1 करे तो ग्रुपाइड, ठीक है। तो ये हमने जो भी पढ़ा कि एबिलियन ग्रुप जो है उसमें 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लियर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव। ग्रुप के अंदर 4 होती हैं, मोनाइड के अंदर 3 होती हैं, सेमी ग्रुप के अंदर 2 और ग्रुपाइड के अंदर 1 प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इस तरह हम नीचे को इसे डाउनवर्ड देखेंगे। ग्रुपाइड के अंदर 1, इसे हम नंबरिंग भी कर दे लें तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी, क्लियर के बाद एसोसिएटिव ऐड हुई, उसके बाद आइडेंटिटी ऐड हुई, फिर इन्वर्स ऐड हुआ और फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐड हुई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक के एबिलियन ग्रुप और सेमी ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है।